तो बच्चों को चैप्टर इजी लगता है, टीचर खुश होता है, बच्चे खुश है, टीचर खुश है। तो पहला चैप्टर जो था ना वो बहुत अच्छा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो दोबारा रिपीट करेंगे। इस चैप्टर में कुछ चीजें समझनी आप लोगों ने। ये चैप्टर आपके स्कूल के पेपर्स के अंदर, अगर मैं बात करूं स्कूल के पेपर्स की, 3 सवाल बनेंगे स्कूल एग्जाम्स में। इसके कितने सवाल बनेंगे? 3 सवाल। और अगर मैं इसकी बात करूं बोर्ड्स में, कॉम्पिटिशन्स में, तो उसमें 2 सवाल बनेंगे, चाहे वो JEE है, चाहे वो नीट है, चाहे वो CUET है, चाहे वो नाटा है, उसके अंदर इसके 2 सवाल बनेंगे। 2 सवाल का मतलब क्या हो गया? जब एक सवाल 4 नंबर का है तो कितने नंबर आ गए इसमें? 8 मार्क्स का ये चैप्टर। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबने 9th में पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, सबने पढ़ा हुआ 9th में चैप्टर। सबसे पहले एटम हमने पढ़ा हुआ है। एटम को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, प्रोटॉन ले लीजिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, और तीसरा कौन सा होता है बच्चों? बहुत इजी चैप्टर है ये तो, बट थोड़े से बीच में, थोड़ी बीच में डिफिकल्ट बातें आएंगी, क्रैमिंग आएगा बीच में। प्रोटॉन जो होता है आप सबको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, पहले वो पढ़ेंगे, सबको पता है। इसका अगर मैं मास देखूं, मास ऑफ प्रोटॉन, वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? और वो कितना होता है? 1.6 है × 10⁻⁻24 ग्राम्स। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, Q से चार्ज कहते हैं, वो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, 19 कूलम कहते हैं। ये जो C है ना, C स्टैंड्स फॉर कूलम। 10th में पढ़ा होगा सारी क्लास में, यस और नो? अब आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में सबसे पहले कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन होता है, कोई चार्ज ही नहीं। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो भी मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और वो भी मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। आप इसे केजीज में भी कर सकते हैं, बट 3 0 माइनस में आएंगे। और चार्ज क्योंकि इसके ऊपर होता ही नहीं है, तो चार्ज को क्या मानते हैं? 0। प्रोटॉन को इन्वेंट किसने किया था वो भी याद होना चाहिए आपको। प्रोटॉन को जो इन्वेंट करने वाला बंदा था वो था गोल्डस्टीन। ही वाज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन को इन्वेंट करने वाला जेम्स चैडविक। ही वाज जेम्स चैडविक। अब बच गया लास्ट आपके पास। जो लास्ट है आपके पास वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे आपको पता है नेगेटिवली चार्ज आता है। मास अगर मैं इलेक्ट्रॉन का देखूं, इट इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। एंड हाउ मच इज इट? देयरफॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्व किया 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻28 ग्राम्स, और 9.1 × 10⁻⁻31 kgs मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसको इन्वेंट करने वाले भाई साहब कौन थे? जे थॉमसन। इसको इन्वेंट करने वाले जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन कहां से आई? कैथोड रेस। कैथोड रेस जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज रेस। दे आर द नेगेटिवली चार्ज रेस। और ये जो प्रोटॉन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इट केम फ्रॉम एनोड रेस।
एनोड रेज का मतलब कौन सी रेज आएंगी? पॉजिटिवली चार्ज रेज। अगर इसका एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट समझना है कैसे ये इन्वेंट हुए, तो आपको कुछ इस तरह देखना पड़ेगा। अभिषेक, हमारे पास एक बॉक्स था, हमारे पास नहीं, साइंटिस्ट के पास था, उसके अंदर सारे पार्टिकल्स पड़े हुए थे। यहां पे उन्होंने 3 रॉड्स लगा दी। दे हैड 3 रॉड्स, पहली रॉड, दूसरी रॉड और तीसरी रॉड, ये 3 रॉड्स लगा दी। ठीक है, आप ये नहीं डायरेक्टली जानबूझ के टर्म है, नॉर्मल वन। ठीक है नंबर, इसके ऊपर चार्ज दिया, इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, चाहे इसे नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो या नेगेटिव चार्ज दो, इसके ऊपर चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, राइट नंबर, ये हो गया। इसके साथ कौन सा चार्ज लगा दिया? चाहे बैटरी लगा दो नेगेटिव टर्मिनल, वहां पॉजिटिव लगा दो, कुछ भी ऐसा कर दो। अब एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट, यहां पार्टिकल्स थे, इनको पंप मिला, जब पंप मिला पार्टिकल से बाहर जा रहा था, देखा गया कुछ पार्टिकल्स यहां गए, देखा गया कुछ पार्टिकल्स यहां गए, और देखा गया कुछ पार्टिकल्स इनमें से यहां चले गए सीधा। 3 तरह के पार्टिकल्स थे। ठीक है सर। अब मैथ साइंस कहती है ऑपोजिट क्या करते हैं आपस में? अट्रैक्ट, और सेम क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये कहां किया जाता है एक्सपेरिमेंट? ये 10th में आईसीएसई बुक्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में करवाया जाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब हुआ क्या बेसिकली, ये जो इधर गए ये सारे के सारे पॉजिटिव थे, जो इधर नेगेटिव के पास जा रहे हैं, है ना, जाने हो ही जाएंगे ना नेगेटिव के पास, क्योंकि वो पॉजिटिव है, जाएगा इसके पास नेगेटिव ऑपोजिट। ये पॉजिटिव था तो किस कौन गया इसके पास? तो हमने सीख लिया कि पॉजिटिव के पास जितने आए सारे के सारे कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। हमने सीख लिया जो सारे के सारे यहां है वो कौन है, और जो न्यूट्रल के पास गए, किसी के पास और नहीं गए, वो सारे के सारे क्या होंगे? लगा सारी क्लास को समझ, लगाई बात समझ। तो बेसिकली हमने सीखा क्या, एटम के 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं सबएटॉमिक। अब एक और आ चुका है, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं, तो अभी नहीं होगा, एक्स्ट्रा क्लास में करते हैं। पॉजिट्रॉन भी आप देखें। पहला नॉर्मल कौन सा? प्रोटॉन। फिर कौन सा? फिर कौन सा? प्रोटॉन में जाग रहे हो? ओके दैट्स फाइन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज। इसका मास दिया, इसका चार्ज दिया, इसका मास दिया, इसका चार्ज दिया, इसका मास, इसका चार्ज दे दिया। ये किसने इन्वेंट किया? गोल्डस्टीन, जेम्स चार्ट। और ये किसने इन्वेंट किया? जे पक्का। फिर हमने सीख लिया कि कैसे एक्सपेरिमेंट। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। The next point is very important, Janish. अभिषेक, very very important. अभिषेक, यहां हमने प्रोटॉन्स बताए, यहां न्यूट्रॉन्स बताए, यहां इलेक्ट्रॉन्स बताए। Arsh, please a little moment for me because I will tell you something really important. एक इसमें होता है E upon m वैल्यू, आपको पेपर में मिलेगी। कौन सी वैल्यू? E upon, यहां पे E कौन है? E रिप्रेजेंट्स द चार्ज। जो हम यहां नीचे Q से कर रहे हैं पूरा E लिखते पेपर में। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना भाई? 1.6 × 10⁻⁻⁹। मास कितना है? 1.67 × 10⁻⁻, देखो ना, -20। ठीक है। न्यूट्रॉन में देखते E/m। जब मैं न्यूट्रॉन का E/m देखा, E upon m, चार्ज कितना है? 0। मास जो मर्जी हो, आंसर क्या आएगा? इसका देखिए, इलेक्ट्रॉन का E/m क्या होगा? चार्ज कितना है? -1.6 × 10⁻⁻⁹।
नीचे कितना है 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 30। अब इसको सॉल्व भी तो करना हमने, है ना गुलाटी। जब हमने इलेक्ट्रॉन पे सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आएगा, E/m कितना आया बेटा, माइनस 7.588 into 10 raised to power 8 कूलम पर ग्राम। सॉल्व करके ये आएगा आपका, ये बात लगती सारी क्लास को सुनो। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 9.579 into 10 raised to power 4 कूलम पर ग्राम। अब यहां पे ये नेगेटिव आया क्योंकि चार्ज नेगेटिव था नंबर, यहां पे चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। The E by m value is very important. What is E? Charge. What is m? Mass. So पेपर में क्या पूछे, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन कितनी है, चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन कितनी है, चार्ज बाय मास रेशियो न्यूट्रॉन कितनी है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करना, ये वैल्यू को जो सॉल्व कर लो और इनका वैल्यू याद कर सकते हो। लगा सारी क्लास को समझ, श्योर है बेटा। ये E by m हमने सीख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, याद लगे सारी क्लास को प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है मॉडल्स ऑफ एटम। मॉडल्स ऑफ एटम, कितने लोगों ने एटम को एक्सप्लोर किया। हमें 9-10 तक 3 मॉडल पढ़ाए जाते हैं। पहला मॉडल कौन सा होता है, 9th में पढ़ा होगा सारी क्लास में, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। दूसरा मॉडल कौन सा होता है बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और तीसरा जो मॉडल होता है वो कौन सा होता है, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब इस चैप्टर में एक चौथा मॉडल ऐड हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम मॉडल। इसका भी एक मॉडल ऐड कर देंगे हम भी आगे। हाइड्रोजन स्पीशीज का एक मॉडल आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा मॉडल, जो बचपन से पढ़ते आए हैं, कौन सा मॉडल है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। किसी को पता कौन क्या कहता है, एनीवन आउट ऑफ यू कोई बता सके। सर ये मॉडल ये कहता है, मैंने बचपन में पढ़ा 9th में 10th में। हाँ जी, एनीवन, इस मॉडल के बारे में किसी को पता हो कुछ भी, एनीथिंग। प्रोटॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के लेयर है, समथिंग है, और कोई है किसी को पता हो। तो वो जो जानिश ने बताया काफी हद तक ठीक है, बट उसमें करेक्ट करता हूं। जानिश हमारे पास एक सफियर होता है, ये सफियर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये सफियर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर सारा पॉजिटिव फेल होगा, राइट जानिश। ये चार्ज क्या होगा, पॉजिटिवली सफेद। करेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज, राइट है। तो चार्ज, ये चार्ज की क्लियर है, जिसे उसने बोला वो पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉन्स उसमें इमर्स करने स्टार्ट कर दिए। यहां पे इलेक्ट्रॉन डाला मैंने इलेक्ट्रॉन्स डाला उसके ऊपर। समझ लीजिए एक केक बना पड़ा है अग्रवाल जी, वनीला केक है, व्हाइट लेयर है, बट उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा चॉकलेट की स्ट्रॉबेरीज डाल दी ऊपर। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, एक वनीला केक है, केक है, उसके ऊपर बिल्कुल व्हाइट क्रीम है, उस क्रीम के ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी डालना स्टार्ट कर दिया। जो व्हाइट कलर की क्रीम है केक के ऊपर, वो सारा पॉजिटिवली चार्ज सफेद है। गुलकिले जेड़े होते ऊपर अपन स्ट्रॉबेरी पाई, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। मान लो चॉकलेट पान खाते हैं, हरे रंग के पत्ता वाला हो गया पॉजिटिव सफेद, जो ऊपर चॉकलेट की लेयर चढ़ा दी उसको क्या हो गया, नेगेटिव हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये मॉडल में लिखना कैसे है और सिखाता क्या, पहले वो देख लेते हैं। इस मॉडल की जो मेन खासियत थी वो ये था, सबसे बड़ा फायदा इसका, ये कहता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लॉ सबसे पहले आया और सबसे पहले बात सिखा गया, इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन
न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ सुखप्रीत? अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? किसके बराबर हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। जितने भी प्रोटॉन्स होंगे किसके बराबर हो जाएंगे? कौन किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर? कब होगा? जब कौन सा एटम होगा? न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये बात है सारी क्लास में समझ, पक्का सारी क्लास। अब ये पहला पॉइंट है जो ये सिखा के गया। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को अगर पेपर में कभी लिखना तो ऐसे लिखते हैं बेसिकली, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग गुलाटी जी जो हमारा एटम है, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। मैंने बोला भी एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, where the electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are like strawberries। आप समझ सकते हैं, on the pudding। पुडिंग मतलब खीर समझ लीजिए, केक समझ लीजिए, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज है। where electrons are like the strawberries on the pudding। इस मॉडल के अकॉर्डिंग मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ी जो हमें सफलता मिली, हमारा एडवांटेज क्या था? जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के। कौन से एटम के अंदर? बट ये वाला जो मॉडल था इट वाज नॉट सक्सेसफुल। ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल नहीं किया। कारण क्या था? कि बहुत जल्दी बहुत कम एलिमेंट्स तक ही वैलिड था, सारे एलिमेंट्स तक वैलिड नहीं लगा। सारी क्लास को समझ नोट कीजिए वापस में। पहले चैप्टर बेटा पक्का। तो पहली चीज आती है, इसको हमने थॉमसन मॉडल बोला। अच्छा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरीज ऊपर रख देते हैं इसलिए स्ट्रॉबेरी का प्लम भी रख सकते हो, प्लम भी सेम चीज होती है, इसलिए इस मॉडल को मैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलता हूं। आई टर्म दिस मॉडल एज, साथ साथ देख लीजिए, प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। दूसरी बात बेटे, जैसे मैंने बोला ये सक्सेसफुल नहीं है, आपने बोला, मैंने बताया क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स थे, कंसिस्टेंट नहीं था। वो क्यों कंसिस्टेंट नहीं था? बिकॉज इट डिड नॉट ओबे, दिस मॉडल डिड नॉट ओबे द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो आ गया है, एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको ये वाला मॉडल वेरीफाई नहीं कर रहा, इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हमने इसे सक्सेसफुल नहीं माना। वो क्या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, हमारा टॉपिक है, लगे समझ। अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया हमारे अगले मॉडल ने, जो मॉडल का नाम क्या है? रदरफोर्ड मॉडल। बहुत सारे बच्चे पढ़ के आते हैं, यस और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल को जानिश न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी कहा गया। This model was also called as न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। क्यों कहा गया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? क्योंकि इसमें दिस मॉडल वाज रिस्पॉन्सिबल, दिस मॉडल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। This model was responsible for the discovery of nucleus। अब न्यूक्लियस क्या है पढ़ते हैं, प्लेस हम काम करते हैं। इस मॉडल ने सबसे पहले हमारे लिए किया एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने से पहले पता होना चाहिए अल्फा क्या होता है। अल्फा पता तो होना चाहिए, कर क्या रहे हैं। आज हमारे पास जो अल्फा होता है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जो 10th आईसीएसई पढ़ के है उनके सिलेबस में फिर रेडियो एक्टिव में था, जिनको नहीं पता तो सिखाता हूं। अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स। ये बात जरा ध्यान से समझना, मतलब डबली चार्ज्ड He+2 ये होते हैं। हीलियम का नंबर कितना होता है? 2।
मास नंबर 4, ये अल्फा पार्टिकल है बेसिकली. यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज अ डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल. सिंबल ही बता दिया मैंने आपको. ठीक है ना? अल्फा इज डबली चार्ज. अंडरस्टूड? अल्फा इज अ डबली चार्ज प्लस 2. अब एक्सपेरिमेंट करते. एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? हमने गोल्ड फॉइल ली बीच में. अब ये जो गोल्ड फॉइल थी, तुम्हें बनाया भी येलो कलर से, इसलिए ये गोल्ड फॉइल बहुत थिन थी. कितनी थिन थी? 0.0004 सेंटीमीटर. किसी ने मुझे गोल्ड क्यों ले रहे? एल्यूमिनियम ले लो. गोल्ड तो पैसे का ला रहे हो. एल्यूमिनियम घर का एल्यूमिनियम रैप पकड़ रोटी वाला. चांदी की ले लो, लोहे की ले लो. तो जवाब था नहीं भाई गोल्ड लेना. कहते क्यों गोल्ड लेना है? तो वहां पे जवाब आया गोल्ड से लेना है बिकॉज़ इट इज अ वेरी डक्टाइल मेटल. डक्टाइल समझते ना? In fact, it is the most ductile metal which can be translated, played into thin wires. सोने की मम्मा डालती है, पापा मुंदरी डालते हैं, तो वो सारा सोना होता है बिकॉज बहुत डक्टाइल होता है, बहुत पतली तार में निकल जाएगा. राइट? ये बेसिकली कौन है? थिन गोल्ड फॉइल लिया. क्यों लिया? क्योंकि इट इज अ वेरी डक्टाइल मेटल. इसके लिए गोल्ड फॉइल ली. इसके पीछे हमने एक स्क्रीन लगा दी. यहां पे एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन को फ्लोरोसेंट कर दिया. ये स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है. फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है कि किया किससे? विद जिंक सल्फाइड. फ्लोरोसेंट का मतलब मान ले भाई निम्रत ये फ्लोरोसेंट दीवार है, इसके ऊपर बॉल देंगे तो दीवार चमकेगी. That's fluorescence. Fluorescence means when you strike something onto it, वो क्या करता है? लाइटन्स अप, ब्राइट हो जाता है, चमकता है. ऐसे एनर्जी मिलती है बिकॉज वो क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ठीक है बेटा, यहां से उसने अब स्टार्ट करते हैं सवाल. यहां से इस भाई ने यहां से इसने अल्फा पार्टिकल भेजे. अल्फा पार्टिकल भेजे. यहां से भाई अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं. अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं. इस और थोड़े पेज को अल्फा पार्टिकल भेज रहा है. ठीक है? अल्फा पार्टिकल पे गोल्ड फॉइल को पास कर रहे हैं. पहली ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 1. ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हमारी क्या आती है? जब हमने भेजा ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन हमें मिली बेटे, जरा बात समझना. पहली ऑब्जर्वेशन हमें मिली, अगर मान अब यहां 4-5 पार्टिकल्स, ऐसा तो होगा नहीं. मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम. मिलियंस, नॉट 10, 15, 100, 50, 2000. 1 मिलियन 10 लाख होता, मैंने मिलियंस बोला है. मिलियंस भेजे. उन मिलियंस में बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे. ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में most of the alpha particles passed straight, बिल्कुल सीधा निकल गया. क्या हुआ उनको डिफरेंस हो रहा? बिल्कुल स्क्रीन से, गोल्ड फॉइल से निकल के स्क्रीन पे स्ट्राइक कर गए. they passed straight without any deflection. क्या ये बात लगती है सारी क्लास को? क्या ये पहला पॉइंट लगता है सारी क्लास को? मतलब ये निकल गए यहां. बोलो भाई ठीक है? यहां तक प्रॉब्लम. सेकंड, ये पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या था गरीबा? कहता अब क्या हुआ? काफी तो निकल गए, आधे ज्यादा निकल गए, अब कुछ बच गया इनको. वो जा तो सीधा रहे हैं बट बीच में रुकावट आ रही है. बीच में क्या आ रही है? रुकावट. एग्जांपल देता हूं. इधर आइए अग्रवाल जी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द सेम. मान लीजिए हमारा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, ये लड़का है, मैंने सीधे जाना है, राइट? माइक गुलाटी
Now I have to pass, but I have a rukawat, I have a obstruction in the middle. So what I do? I take a bend and I'll go straight, right? Yes or no? Thank you. तो सेकंड पॉइंट हमारा ये बना. सेकंड पॉइंट हमारा बना अर्शदीप कि काफी सारे पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे, बट रास्ते में उनको एक मुश्किल आई, रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, रास्ते में कोई रुकावट आई, वो सीधे नहीं गए, वो थोड़ा सा साइड से एंगल लेके निकल गए. मतलब जब सीधी उंगली से जाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपके ऊपर भी जब सीधा नहीं पड़ेगा टेढ़ा पड़ना पड़ेगा. तो इसका मतलब हुआ सेकंड क्या आया? फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, few of the alpha particles went through a small deflection. क्या ये बात लगी सारी क्लास को समझ? थोड़े से बेंड होके निकले. तो यहां से क्या हुआ हमारे पास? अगर हमें डिफ्लेक्शन शो करनी है, ठीक है, जब स्ट्रेट नहीं गए डिफ्लेक्शन से, ठीक है, जाने जाते आपका ये भी डिफ्लेक्शन की वजह से. ठीक है सृष्टि, वेरी वेल. थर्ड ऑब्जर्वेशन. अब समझिए, मेरे ये तो भाई ठीक था. अब मेरे सामने आगे दीवार है, मैं गया, मैं पार कर सकता हूं. मैं कहता हूं मैं पास सुंदर मैडम को मिल लेता हूं, या जैसे दीवार पार कर सकता हूं. आपका पता नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा. आपके अंदर कोई सुपरमैन पावर हो तो मुझे पता नहीं, मैं नहीं कुछ बार बार कर सकता. इसका मतलब ऐसे कुछ पार्टिकल्स थे जो मेरे प्यारे बच्चों क्या करके वापस आ गए, जिस रास्ते गए उसी रास्ते वापस आ गए. मींस थर्ड हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, 1 out of 20,000 was deflected back at an angle of 180 डिग्री. इसको 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन बोलते हैं. जिस रास्ते जाओ अगर उसी रास्ते वापस आ जाओ उसे 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन बोलते हैं. ठीक है जी, उसी रास्ते वापस आ गए. ये ऑब्जर्वेशंस थे. अब अनुभव, इन ऑब्जर्वेशन से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले. मैंने निकाले, साइंटिस्ट निकाले, मैं तो एक माध्यम हूं. उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले. पहला ऑब्जर्वेशन क्या थी? भाई जा रहा है तो जाने दो, रास्ता खुला हुआ है. कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिनको थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन मिली, साइड से निकल जाओ. भाई तीसरा, अगर दीवार खड़ी थी, यू कैन पास बाय, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा उसी एंगल के ऊपर. अगर सारी क्लास को समझ के नहीं लगा, चाय पिएगा अनुभव भाई? पिए थोड़ी सी? नहीं, चलो ठीक है. वैसे मैं पिला भी नहीं सकता, वो मेरे लिए है ना. जोक सपाट. अब हमने इसके कंक्लूजन निकालने. पहला कंक्लूजन निकालते हैं. जब हमने कहा अनुभव बेटे मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या रास्ता क्या है? पहली लाइन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब रास्ता निकल स्ट्रेट, रास्ता खाली है. मतलब लगा लो फाटक लगा हुआ है, अब फाटक खाली, रास्ता खाली, निकल जाओ. अब फाटक लग गया, अब नीचे गुजरना पड़ेगा, है? तब सेकंड आ गया. अब तीसरे केस में आगे कर्फ्यू लगा दिया मोदी साहब ने, 144 धारा लगा दी. इलेक्शन आ गया है, बाहर कोविड आ गया, बाहर निकल जाएगी, अब क्या करना पड़ेगा? वापस. सिंपल. तो पहले केस में रास्ता खाली है, फाटक उठा हुआ है. सो व्हाट विल बी राइट? मैक्सिमम स्पेस inside the atom maximum space inside the atom is empty. बहुत सारी जगह स्पेस के एटम के अंदर क्या है? खाली है. लगे समझ? सेकंड, जब थोड़ी डिफ्लेक्शन, थोड़ी ऑब्जेक्शन, थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन आए, there is a positively charged, there is a positively charged mass which occupies a small size inside the atom, due to which
क्या हो रहा है? देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। लगे दूसरा पार्ट समझ? ऑब्जर्वेशन सेकंड लग गई निम्रत, जानिश लग गई। थर्ड ऑब्जर्वेशन, लवन्या क्या कहती है ऑब्जर्वेशन कि भाई जिस रास्ते के उस रास्ते क्या हो गया, वापस एंगल कितना लग गया? where there is a bag, इसी मास को ऊपर डिस्क्राइब किया, पॉजिटिवली चार्ज्ड मास, a bag positively charged mass called as nucleus, जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वापस आना पड़ेगा, occupies a large space inside the atom, on which striking, अगर निम्रत जयवीर इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा? on which striking alpha particles have to return back. आगे मोदी जी खड़े हैं, जाना पड़ेगा वापस, have to return back. क्या कर लोगे भाई? 400 बार है इस बार, कितना बार है? 400 बार होता इसमें है। अच्छा, have to return back लगा मेरे बच्चे समझ लगे? अगर इसका मैं डायग्राम देखूं, अच्छा एक चीज और समझ लियो, डायग्राम में तो समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास निम्रत मेरे प्यारे बच्चे एटम है, 400 बार इस बार इलेक्शन का स्लोगन है ना, न्यूज देखता न्यूज अभी both of you आपने बोला अगली बार ये ध्यान से या 4 बजे आना, ठीक है? अब बैठिए। अच्छा कमिंग बार, तो ये हमारे पास कौन है? एटम है। अगर ये एटम है तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर ये कौन आ गया आपका? इस स्पेस को मैं कहता हूं, ये स्पेस बच गई, न्यूक्लियस और एटम के बीच वाली स्पेस को हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। और स्पेस कहेंगे जो कहते हैं एम्प्टी स्पेस, इसको मैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। लगा सारी क्लास में समझ? नहीं लगा? लगे सारी क्लास? पक्का? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है सिर्फ तो फिर बात करते हैं Rutherford model was second model that we discussed. This model is also called as the nuclear model of atom. Why it is called the nuclear model of atom? Because it was responsible for discovery of इसमें अल्फा पार्टिकल यूज किए। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स। क्या होते हैं? हीलियम पार्टिकल। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। मास नंबर क्या होता है? ठीक है, चार्ज लेवल। अल्फा पार्टिकल पहले देखा स्ट्रेट निकल गए, दूसरे पार्टिकल अगर जब स्ट्रेट निकल गए, दूसरे काफी पार्टिकल स्ट्रेट निकले, मतलब आगे स्पेस खाली है, उस स्पेस जो खाली स्पेस को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। फिर देखा कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आगे क्या? पॉजिटिव चार्ज मास है। थर्ड देखा चाह रहा है बट वापस आ रहा है, मतलब बहुत हैवी एक मास, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। फिर सारी क्लास उसके बाद हमने क्या कर दिया? इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए वापस कीजिए मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी बेटा, डाउट बोलो।